अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 तारीख से 18 तारीख 12 जून से 18 जून तक जो वीक आपके सामने आएगा वो गैर मामूली है। आपका रूलिंग प्लैनेट 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होने लगा है 17 जून को। इसके कई तरह के इम्पैक्ट हैं। ये एक इवेंट है लेकिन बड़ा वसी है, इसको मैं अभी जिक्र करता हूँ। किसी के लिए ये अच्छा है, किसी एक्वेरियन के लिए ये थोड़ा बुरा भी है। लेकिन इसके अलावा जो अच्छी खबरें हैं वो ये है कि मार्स आपके 7th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर करियर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। मार्स कभी भी अच्छा हो आपको बिजनेस के एडवांटेजेस मिलेंगे एक्वेरियंस। एंड मार्स अगर 7th एंगल पर अच्छा हो तो पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस पर ज़्यादा कामयाबी होती है, या टीम वर्क वाले बिजनेसेस जिसमें होल सोल आप नहीं होते, आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, लाइक ऑन योर सेल्स पर्सनस या योर मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़, उन पर डिपेंड करना पड़ता है। एंड वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं व्हेन मार्स इन 7th एंगल। सो दैट मीन्स कि उनकी जो ड्यूटियां हैं वो सिंसेरिटीज़ के साथ, लकी फैक्टर्स के साथ निभाई जाएंगी एंड उसका प्रॉफिट ऑब्वियसली आपको मिलेगा। फैमिली लाइफ में भी मार्स अहम रस घोलता है, बहुत मिठास पैदा होती है। हाउस वाइफ्स फैमिली वेलफेयर के लिए, घर में ब्लेसिंग्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स की यूनिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये अच्छी फॉर्म्स, अच्छे फ्यूल्स क्रिएट करता है। वीनस भी आपके 7th एंगल, ये तो क्लियर है, दैट मीन्स दिस इज योर लव लाइफ, दैट मीन्स दीज आर द इमोशन फॉर रिलेशंस, फॉर योर ब्यूटी लविंग नेचर, फॉर योर कंप्लेन लेवल्स को डाउन करता है। रिश्तेदारियाँ नई बनती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं, सक्सेसफुल रहती हैं। डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा होता है, स्ट्रगल ऑफ द मैरिज का ख़ात्मा होता है। एंड इसके अलावा आपसी जो फ्रैंकनेस है, जहनी हम आहंगी, वो बहुत ताकतवर हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक्वेरियंस के लिए पॉजिटिव। इन दो की पॉजिटिविटी बहरहाल आपके पास मौजूद है, चाहे सैटर्न अच्छा है चाहे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये पॉजिटिविटी बहरहाल आपके पास मौजूद रहेगी। मरकरी आपके 5th एंगल पर है। ये स्टूडेंट एक्वेरियंस छाए रहेंगे। एजुकेशनल प्रिपरेशंस, हायर एजुकेशनल एडमिशंस, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग फॉर द एजुकेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़, पब्लिक इमेज, लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी, क्रिएटिव आइडियाज़, इन सब में ये ग्रोथ लाए। कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, कॉन्सेंट्रेशन मैजिकल होगी। सन भी आपके 5th एंगल पर है। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव प्लैनेट जो आपकी डील मेकिंग के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स के लिए, आपकी अट्रैक्शंस के लिए अहम रोल अदा करता है। जो औलाद की वजह से किसी तरह से परेशान वालिदैन हैं तो औलाद की तरफ से पॉजिटिविटीज़ या ओबीडियंस या फ्रैंकनेस जनरेट होगी, या औलाद की वेलफेयर में अगर आप कोई रोल अदा नहीं कर पा रहे थे तो आपके पास वसाइल होंगे, आप औलाद की वेलफेयर कर पाएंगे। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है। जुपिटर इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर, फॉर योर लग्जरीज, फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, फॉर सेल्स एंड परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट इन रिस्की फील्ड्स लाइक क्रिप्टो, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक प्रॉपर्टी, जिसमें बड़े पैसे खर्च होते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके लिए चांसफुल रहेगा। सैटर्न ये दो बिहेवियर करेगा। जिन लोगों के लिए सैटर्न बाई बर्थ डायरेक्ट था उनके लिए ये नेगेटिव एरिया है। बाई बर्थ जिनका सैटर्न डायरेक्ट था उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है इस वक्त तक, 17 जून तक। जब रेट्रोग्रेड होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उनको जिस तरह का फ्यूल मिल रहा है डायरेक्ट सैटर्न से उस तरह का नहीं मिलेगा, वीक फ्यूल मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी नेचर में कुछ कमज़ोरी, कुछ सेंसिटिविटीज़, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी। बट जो वीक एक्वेरियंस हैं जिनको बाई बर्थ ये रेट्रोग्रेड मिला था उनके लिए ये रेट्रोग्रेशन बहरहाल पॉजिटिव होगी, क्योंकि उनको सैटर्न डायरेक्ट तंग करता है, साड़सत्ती पैदा करता है। जब सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो साड़सत्ती टूटती है, हेल्थ क्राइसिस रिपेयर होते हैं, लाइबिलिटीज़ रिकवर होती हैं। अगर आपके पैसे कहीं फंस गए थे तो ये एक किस्म का लॉस है, ये वापस आते हैं। अगर विरासती मामलात में कुछ उलझन थी वो सेटल डाउन होगी। एंड इसके अलावा आपकी अपनी बुरी आदतें जो आपको खौफज़दा रखती थी, आपकी वो आदतें जो आपके लिए आपके टैलेंट को भ्रूएकार नहीं आने देती, आगे बढ़ने नहीं देती थी, आपकी मैच्योरिटी अनडिसिप्लिन्ड थी, आपके फैसले अग्रेसिव थे, वो सब फिर बैलेंस होने लग जाएंगे। तो वीक एक्वेरियंस के लिए 17 जून के बाद अच्छा टाइम है।
स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए 17 जून के बाद थोड़ा कमज़ोर टाइम है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में अगर आपको नहीं पता कि आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है या वीक एक्वेरियन है, सो गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, दैट इज़ आइडियल इन बोथ केसेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो वीकनेस से बचेंगे, अगर आप वीक हैं तो जो दौर आने वाला है 4 महीनों का वो ग्रोथ में जाएगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ में। जनरल ग्रोथ तो मिलेगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलेगी, एंड उससे आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे, अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे, अपनी सिक्योरिटी, अपने फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए काम कर सकेंगे। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, ब्लू सफ़ायर पहनिए तो फाइन क्वालिटी के 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर अफेक्टिव रहते हैं। काला कपड़ा आपको दोनों सूरतों में अगले 4 महीने अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ अ लकी कलर फॉर द सैटर्न, बट सैटर्न व्हेन सैटर्न इज़ पॉजिटिव, व्हेन सैटर्न इज़ डायरेक्ट फॉर्म, जब वो नेगेटिव फॉर्म में हो तो यही ब्लैक कलर अनब्लेसिंग्स या नेगेटिविटीज़ या बेबरकती सी पैदा करना शुरू कर देता है। दिस इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड, हाँ, ये मजहबी चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड। ब्लैक कलर उस वक्त तंगी करता है, बंदे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है एंड उसका जहन उलझने लगता है। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते की 2 खबरें मैं इसी हफ्ते में कवर कर देता हूँ। अगले हफ्ते थोड़ी निजी मसरूफियात हैं, मैं पाकिस्तान से बाहर होऊंगा। यूएई का मेरा एक बिज़नेस सेटअप है, पहले भी किया करता था प्रॉपर्टी में एंड कंप्यूटर्स में, तो वो सेटअप पहले छोटा था, अब पाकिस्तान के हालात जो हैं वो थोड़े उलझ रहे हैं, तो दीगर कंट्रीज़ में उस सेटअप को फैलाने के लिए मुझे कुछ दिनों की मसरूफियत है, रहूँगा यूएई में ही। सो मे बी आपके लिए अगले हफ्ते रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं तो उसकी रिपोर्ट मैं इसी हफ्ते दे देता हूं। अगले हफ्ते एक तो ज़िलहज का चांद होना है 19 तारीख को, एंड दूसरा सन ने आपके 5th एंगल से निकलकर 6ठे एंगल पर चले जाना है। दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। सूरज का 6th एंगल पर जाना हेल्थ को सपोर्ट करेगा। नया चांद जो है वो स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूवमेंट देगा। वो बड़े 10 दिन का आगाज़ हो जाएगा ज़िलहज का। अल्लाह ताला ने उन बड़े 10 दिनों की कसम खाई सूरह फजर में, एंड फिर उसी में यौम अरफात भी उन्हीं 10 दिनों में आएंगे, एंड कुर्बानी की ईद भी उन्हीं 10 दिनों में आएगी, तो वो अच्छे ही दिन हैं, सो डोंट यू वरी। एंड फिर ये जो अदरवाइज़ पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए फेवरेबल होंगे। फिर भी अगर मुझे मौका मिला तो वो डिटेल वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, बट दुआ करिए कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, एक छोटी सी बात रह गई, जो लोग ब्लू सफ़ायर पहनकर सूरज शम्स पढ़कर भी ठीक ना हो वो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन एक राइट मेथड है, एक स्ट्रॉन्ग मेथड है टू डायग्नोज योर वर्थ एंड वीकनेसेस। आपकी सलाहियत कितनी ताकतवर है एंड फिर आपके अंदर सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, उन दोनों को पता, फिर उन्हें कवर कैसे करना है वो भी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में पता लग जाता है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। वो एक प्रोफेशनल फोरम है, एक्वेरियंस फ्री नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।